गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसके अंदर कंपलसरी क्वेश्चंस रहते हैं और जो कि सारे सिलेबस में से कवर अप किए जाते हैं, उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेंगे और विद आंसर्स हम करेंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और रिकमेंडेड है पेपर से पहले ये लेक्चर्स आप जरूर से करके जाएं, क्योंकि अगर ये आप करके जाते हैं तो आपका 100% कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और पेपर में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। वेलकम टू वन बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी कैरिंग 16 मार्क्स 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, 8 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इसके अंदर रेक्टेंगल होता है वेन डायग्राम के अंदर, इन विच वी ड्रॉ सर्कल्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल कंसिस्ट करता है जिसके अंदर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो वन सर्कल फॉर वन वेरिएबल, वन सर्कल फॉर वन वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसमें सर्कल ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारे सर्कल है, सपोज हमारे पास वन वेरिएबल है। ठीक है, अगर वन वेरिएबल होता है तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दिस वन, और ये सपोज ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे बाहर का पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा ए बार को। ठीक है, सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमें 2 सर्कल्स लेने होंगे। ठीक है, तो सपोज ए सर्कल जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेरिएबल, दूसरा सर्कल जो दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज बी। तो ये जो पोर्शन है दिस वन, इसको कहेंगे दिस इज ए। ये ए तो है जिसके अंदर बी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस वाले पोर्शन के अंदर, दिस वन, ओनली इस पोर्शन के अंदर। और ये जो पोर्शन है इसको हम इससे दिखा सकते हैं, तो ओनली ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको कहेंगे जिसमें बी तो है पर ए प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको कहेंगे इसमें ए भी है और इसमें बी भी है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, तो इतना पोर्शन जो था, जैसे कि लाइक ये वाला जो पोर्शन था, इतना पोर्शन, ये तो ए डॉट बी बार है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ए बार डॉट बी है, और ये जो बीच का पोर्शन है दिस इज ए डॉट बी। तो इस तरीके से हमें बताना है वेन डायग्राम के बारे में। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर। तो 2 डिफरेंस बताएं हाफ एडर और फुल एडर के अंदर। तो सपोज फर्स्ट इज हाफ एडर एंड नेक्स्ट इज फुल एडर। ठीक है, तो हाफ एडर जो कि एडिशन परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स एडिशन ऑन 2 बाइनरी डिजिट्स। इट परफॉर्म्स एडिशन ऑन 2 बाइनरी डिजिट्स। ये 2 बाइनरी डिजिट के ऊपर एडिशन परफॉर्म करता है हाफ एडर, जबकि फुल एडर जो है एडिशन परफॉर्म करता है ऑन 3 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, दिस इज मेन डिफरेंस। नेक्स्ट इज जो हाफ एडर होता है इसके अंदर एक तो एक्स और गेट होता है और एक जो है एंड गेट होता है सिर्फ हाफ एडर के अंदर, जबकि फुल एडर के अंदर 2 एक्स और गेट होते हैं और 2 ही एंड गेट होते हैं और एक और गेट होता है फुल एडर के अंदर। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस। नेक्स्ट वे सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यूनिवर्सल गेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट मोर पॉपुलर देन बेसिक गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स जो कि हमें पता है होते हैं नैंड एंड नोर। तो यूनिवर्सल गेट क्यों ज्यादा पॉपुलर है बेसिक गेट्स से? बेसिक गेट्स होते हैं एंड, और एंड नोट। तो universal gates are more popular than basic gates. Reason is
इसके पीछे क्या रीज़न है कि यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से कोई भी सर्किट डायग्राम बनाया जा सकता है। एनी सर्किट डायग्राम इज पॉसिबल with the help of universal gate. Any circuit diagram is possible. ठीक है, किससे? with the help of universal gate. next is, और ये जो universal gates होते हैं they are functionally complete. they are functionally complete. ठीक है, ये functionally complete gates होते हैं। अकेले में ये कोई भी गेट डिजाइन कर लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये, जबकि बेसिक गेट्स अकेले वर्क नहीं कर सकते, इनको हेल्प लेनी पड़ती है दूसरे गेट्स की। ठीक है, सो यूनिवर्सल गेट्स आर मोर पॉपुलर देन बेसिक गेट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट एनकोडर एंड डिकोडर। तो एनकोडर और डिकोडर को आपको डिफरेंशिएट करना है। एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर क्या होते हैं? एनकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स बाइनरी, दीज आर कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और ये क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशंस को फ्रॉम टू एन इनपुट लाइंस, फ्रॉम टू एन इनपुट लाइंस टू मैक्सिमम 2 की पावर n इनपुट लाइंस रहती हैं इनके अंदर, और ये कन्वर्ट करते हैं उसको n आउटपुट लाइन के अंदर। ठीक है, दीज आर एनकोडर्स। जबकि डिकोडर जो होते हैं दीज आर आल्सो कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, पर ये कन्वर्ट क्या करते हैं? दीज कन्वर्ट्स n इनपुट लाइन टू मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n आउटपुट लाइंस। दीज आर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज एनकोडर के अगर हम एग्जांपल लें, दीज आर 4x2 एनकोडर, या फिर 8x3 एनकोडर, या फिर कह सकते हैं 16x4 एनकोडर। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनकोडर्स। डिकोडर के एग्जांपल लें तो दीज आर 2x4 डिकोडर, 3x8 डिकोडर, 4x16 डिकोडर। दिस वन इज 4x16 डिकोडर। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकोडर। और अगर हम इसका सर्किट बनाएं तो लाइक सपोज हम 4x2 एनकोडर का सर्किट बना रहे हैं, तो दिस इज 4x2 एनकोडर। और इसका सर्किट कैसे बनेगा? 4 इनपुट लाइंस इट विल टेक, तो ये मैक्सिमम 4 इनपुट लाइंस रहेंगी इसके अंदर, एंड देयर विल बी 2 आउटपुट लाइंस। ठीक है, तो 4x2 में 4 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। दिस वन वी कैन से I0, I1, I2, I3 एंड दिस इज AB सपोज। ठीक है, और डिकोडर का अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो सपोज 2x4 डिकोडर का हम ब्लॉक डायग्राम देखना चाहते हैं, तो दिस इज 2x4 जिसके अंदर 2 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 4 आउटपुट्स रहेंगे इसमें, D0, D1, D2, D3 एंड दिस वन इज इनपुट A, B। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है डिफरेंस ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डिफाइन एडर। तो एडर क्या होते हैं? दीज आर डिजिटल सर्किट, ये डिजिटल सर्किट है और ये क्या करते हैं? इट परफॉर्म्स एडिशंस ऑन 2 बाइनरी नंबर। दीज परफॉर्म्स एडिशन ऑन 2 बाइनरी नंबर्स। ठीक है, 2 बाइनरी नंबर्स का एडिशन करते हैं ये। और एडर्स जो होते हैं वो रिसाइड करते हैं हमारे ALU के अंदर, ALU के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर ये रिसाइड करते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडर्स, हाफ एडर एंड फुल एडर।
ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दीज ऑल अबाउट 5 कंपल्सरी क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन पेपर। अभी इससे आगे के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो आप हमारे साथ बने रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो स्टूडेंट, लेक्चर अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक शेयर जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आप जो कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, तो अच्छी तैयारी के लिए आप हमसे जो है कनेक्ट रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।